नमस्ते। आज के सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और क्या बोलते हैं सरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप हमेशा हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मुझे मिलता है मैं तुरंत ही मैसेज करती हूँ उस पे। थैंक यू थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच कीमती समय निकाल के कमेंट करने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा कुछ लिखता है, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, किसी को मन में कुछ प्रश्न है तो पूछे, ना तो फिर सीधा मेडिटेशन करेंगे। आज मैं किसी का वेट नहीं करूंगी। अगर समय से पहले आप नहीं पहुंचेंगे मतलब आप कदर नहीं कर रहे समय की। किसी के मन मैम, में कुछ पूछना है, बोलिए। हाँ मुझे पूछना है मैम। मैम, जो डायरी आपने बनवाई है, जो पैसे हमें मिलते हैं उसमें से खर्च होते हैं वो भी लिखने हैं, जो बचेंगे सिर्फ वो लिखने हैं? नहीं, जो आपको मिलते हैं ना वो खाली लिखना है, खर्चे नहीं लिखना है। खर्चे वो खाली इन्वेस्टमेंट के रूप में देना कि मैं इस लायक हूँ कि मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, ठीक है। और एक चीज है ना सरोज जी, कभी पैसा करते समय ये नहीं सोचना बहुत महंगा। ये बोलना कि थैंक यू भगवान, मुझे आपने इस लायक बनाया कि मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, ठीक है। एक बार जी आपको ऐसा लगेगा कि चलेगा मेरे 5,000, मगर आपको जो संतुष्टि मिलेगी ना, यार मैंने 5,000 का सामान यूज किया, आप उससे भी महंगा सामान यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जब भी आप 500 रुपया, 100 रुपया या 5 रुपया भी खर्चा करें ना, तो दिल से बोलना थैंक यू भगवान, ये 5 रुपया जा रहा है ना, मेरे अकाउंट में 500 रुपया आएंगे, आई एम सो ब्लेस्ड। बस, ठीक है। हर महंगी थैंक चीज खरीदते जो आपको पसंद है। कंजूसी नहीं दिखाना भाई, इतनी बड़ी मैनेजमेंट की वाइफ हो और हाथ इतना तंग, मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। हाँ, दिल खोल के खर्चा की, क्योंकि जो देना चाहता है ना उसे ऊपर वाले बहुत सारे रास्ते देते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं बोलेंगे फिजूल के खर्चे, काम के पीछे, खाने पीने पहनने, जो आपको ऐसा लगता है ना कि ये तो होना ही चाहिए मेरे पास, स्टाइलिश चप्पल होने चाहिए, स्टाइलिश कपड़े होने चाहिए, स्टाइलिश साड़ी होनी चाहिए, या मुझे ये मेकअप लेना है, मगर वो मेरे काम की चीज है और मैं ये डिजर्व करती हूँ, ठीक है। आप अपने ऊपर जितना अच्छा इन्वेस्ट करेंगे वो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। जी। और बताइए मोनिका मैम, कुछ पूछना है कि हम्म, आगे बढ़े आज? आगे बढ़िए, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। चलिए तो बहुत बढ़िया। बना लीजिए ज्ञान मुद्रा, एकदम रिलैक्स हो जाइए। आज अनुराग सर कहीं बाहर जाने वाले, उनका मैसेज आ गया आज, पहली बार उन्होंने बोल दिया कि शायद ही हम आएंगे। तो चलो बढ़िया, ऐसी अपडेट आप सबसे भी विनती है, अगर कभी बाई चांस आप कहीं जाने वाले हो, कुछ काम है, तो मुझे मैसेज छोड़ दो, मुझे पता तो चल जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। पता चलता है मैंने एक दिन तो मैं भी छुट्टी मना लूंगी आपके साथ साथ, मगर मैं छुट्टी नहीं मनाऊंगी, मैं अकेले ज्ञान देके चली जाऊंगी जूम पे। मैंने अभी कॉल किया था तो उसने यही बोला कि भी मैंने बोल दिया था उनको मैं बाहर हूँ। हाँ जी। चलिए, ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। बहुत बढ़िया। 3 बार गहरी लंबी सांस लेके अपने माइंड बॉडी सोल को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखिएगा, पूरे शरीर को एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स फील करवाइए। आप जिस भगवान को मानते हैं उनको याद कीजिए। हर सांस के साथ एकदम रिलैक्स महसूस कीजिए। आज आप अपने भविष्य की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहे हैं। उसे महसूस कीजिएगा और खुशी मनाइएगा कि आज आप जो सुनेंगे उसे अपने जीवन में लेकर आ जाएंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट। हर सांस के साथ ये महसूस कीजिए कि आप ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, आप महसूस कीजिए कि आप ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं, और ये एनर्जी आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ती जा रही है। आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो रहा है। आपका शरीर
पूरी तरह से शांत हो रहा है। सांसें एकदम धीरे होती चली जा रही है। मन पूरी तरह से शांत हो गया है। अब कल्पना कीजिए कि आप बहुत सुंदर से गार्डन में बैठे हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप बहुत सुंदर से गार्डन में बैठे हैं। चारों ओर फूल ही फूल है, बहुत खूबसूरत। हर वो खूबसूरत फूल जो आपको पसंद है, देखिए कैसे खिलखिला रहे हैं। उनकी खुशबू को महसूस कीजिए। एक प्यारी सी तितली आपके आसपास घूम रही है, वो भी आपकी पसंद की है। वाह। किसी की रेड, किसी की येलो, किसी की ऑरेंज, किसी की वाइट, सब आपके आसपास मंडरा रही है। आप उसे देख के बहुत खुश हो रहे हैं। प्यार से उसे देखते रहिए। अब आप वो जीवन जीने के लिए तैयार हो रहे हैं जो आपने प्रार्थना की थी। आप अब वो मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं जो आपने प्रार्थना की थी। अब खुद को महसूस कीजिए उस आलीशान घर में जिसमें आप रहना चाहते हो। कितने कमरे हैं, कैसा किचन है, कैसा गार्डन है, घर के बाहर कौन सी गाड़ी खड़ी है, आपके घर में कितने सारे नौकर चाकर हैं। देखिए, सब आपको कैसे देख रहे हैं। आप अपने घर को किस कलर से डिजाइन किए हो। आपके इनकम सोर्स पे ध्यान ले जाइए। आप मंथली कितना कमाना चाहते हो, उस अमाउंट को अपनी आंख के सामने ले आइए। आपके बैंक अकाउंट में कितने करोड़ होने चाहिए, उस आंकड़े को अपनी सामने ले आइए। बहुत खूबसूरत। आपको पैसा देख के आपके चेहरे पे वो खुशी दिखनी चाहिए कि मेरे अकाउंट में 10 करोड़ से ज्यादा का पैसा है। वाह, मैंने हर चीज अपनी लाइफ में सेट कर ली है। यस, ईश्वर की ब्लेसिंग से मैंने अपनी लाइफ पूरी तरह से सेट कर ली है। मैंने अपनी लाइफ तरह से सेट कर ली है। मैंने अपनी लाइफ पूरी तरह से सेट कर ली है। मेरी जिंदगी में बहुत सुंदर रिश्ते हैं हर किसी के साथ। महसूस कीजिए उस रिश्ते को जो आपकी जिंदगी में है, जहां आपको प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, खुशी मिल रही है, उन्नति मिल रही है। थैंक यू मेरी जिंदगी को हर तरीके से परिपूर्ण करने के लिए। महसूस कीजिए आप जो पाना चाहते हो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गया है। वाओ। जश्न मनाइए। हर किसी को इनवाइट कीजिए अपनी खुशी में और बताइए, फाइनली मैंने जो सपना देखा, मैंने उसे सच कर दिखाया। महसूस कीजिए उस पल को। जो आपने पाया वो आपको मिल गया है। आपकी प्रार्थना ही आपकी भावनाओं का काम करती है। आपकी भावना ही एक प्रार्थना का रोल अदा करती है। तो अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिए ब्रह्मांड में कि थैंक यू, मैंने जो दिल से मांगा आपने उसे सच कर दिया। मेरे पास एक आलीशान घर है, शानदार कैरियर है, धन दौलत से परिपूर्ण है, खूबसूरत रिश्ते मेरी जिंदगी में है। मैं हर तरीके से अपने जीवन में सुखों को जी रही हूँ। थैंक यू। मुस्कुराहट के साथ हर पल धन्यवाद व्यक्त कीजिए कि फाइनली मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। दिल की धड़कन को महसूस होने दीजिए कि वो सच हो रहा है। महसूस करवाइए कि यस, मेरे हर एक शब्द ने मेरी किस्मत बदल दी है। महसूस कीजिए कि आपने जो बोला, जो सोचा, जो महसूस किया, वो ब्रह्मांड ने आपके जीवन में सच कर दिया है। तो दिल से बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे अंदर ये डिवाइन पावर भरने के लिए कि मेरी सोची हुई चीज इतनी इजली सच हो रही है। मैं सच में भगवान की सबसे करीबी बच्ची हूँ कि मेरी बोली हुई, सोची हुई हर एक चीज आज सच हो रही है। आई एम सो ब्लेस्ड। मुस्कुराइए और हर एक सांस के साथ बोलिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सपनों को सच करने के लिए। मन ही मन मेरे साथ आप भी दोहराइए, मैं अपने जीवन का रचनाकार हूँ। मैं अपने जीवन का रचनाकार हूँ। मैं अपने जीवन का रचनाकार हूँ।
मैंने जो कुछ चाहा, भगवान ने, ब्रह्मांड ने खुशी खुशी मुझे दे दिया है। हाँ, मुझे सब कुछ खुशी खुशी मिल गया है। यूनिवर्स हर पल मेरे अफर्मेशन को सच कर रहा है। यस, यूनिवर्स हर पल मेरे अफर्मेशन को सच कर रहा है। थैंक यू भगवान, मेरे शब्दों में इतनी पावर भरने के लिए। थैंक यू मेरे जीवन को इतनी खूबसूरती से संवारने के लिए। मेरी हर एक एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। थैंक यू डिवाइन, मेरे हर एक शब्द को अब सच कर रही है। आप अपने मन को उस वाइब्रेशन के साथ अलाइन कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। हाँ, अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लीजिए। अब अपने भीतर एक शांति और आत्मविश्वास को महसूस कीजिए कि आज मैंने जो भी एनर्जी इस ब्रह्मांड में छोड़ी है, फाइनली अब वो सच हो गई है। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। और अपने हर एक शब्द के साथ कहिए, मेरा सपना सच हो गया, तथास्तु। मैंने जो कामना रखी वो पूरी हो गई, तथास्तु। मेरे बैंक बैलेंस बढ़ते चले जा रहे हैं, तथास्तु। मेरे घर परिवार में सुख शांति का माहौल है, तथास्तु। मैंने जो कुछ पाया वो खुशी खुशी मिल गया, तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू मेरे शब्दों में इतनी जान और ताकत फूकने के लिए। आज मेरे पास धन है, और जो बढ़ता जा रहा है वो सब मेरी ईश्वर की कृपा दृष्टि है। अब आपके जीवन में वो सब कुछ ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, अब आप जो पाना चाहते हो वो ऑलरेडी सब कुछ आ चुका है। थैंक यू भगवान, मुझे इतना मैग्नेटफुल बनाने के लिए, मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे भावनाओं के द्वारा, मेरी कल्पना शक्ति के द्वारा। थैंक यू मुझे मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि मेरे शब्दों में जान है, मेरे विचारों में ताकत है, मेरी भावनाओं में वो डिवाइन पावर है कि मैं अपने जीवन में खुशी खुशी कुछ भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड। सच में मैं इस पल इस खुशी को महसूस कर पा रही हूँ। थैंक यू भगवान, मैंने जो चाहा आपकी ब्लेसिंग से मैंने पा लिया। आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू, मेरे पास अपना सब कुछ है। ईश्वर की ब्लेसिंग से मेरे पास अपना सब कुछ है। इस भावनाओं को हकीकत का रूप दे दीजिए। मान लीजिए कि ये मेरे साथ अब हो रहा है। महसूस कीजिए कि अब ये सच हो रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी, आई एम सो ग्रेटफुल। मेरी जिंदगी बहुत सुंदर और शानदार है। मेरी जिंदगी सच में बहुत कमाल की है। अब अपने साथ इस चीज को अलाइन कीजिए कि ये अब हकीकत का रूप लेने जा रही है। ये पूरी तरह से मेरी जिंदगी को बदल के रख देगी। आपकी एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ अलाइन हो चुकी है। आपकी दिव्य ऊर्जा भगवान की दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो गई है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। सब कुछ मेरे मन मुताबिक हो गया। एक बड़ी इच्छा को अपने मन में सोचिए, मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है। फाइनली वो मुझे मिल गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन मदर। हे प्रकृति के पांचों तत्व, जो चाहा आपकी ब्लेसिंग से मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है। तथास्तु, तथास्तु, तथा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। एक सेकेंड इस एनर्जी को अपने साथ होल्ड करके रखिए। एक गहरी सांस लेते हुए आंख खोल लीजिए। अब अपने हाथों को रब करते हुए एनर्जी को अपने माइंड बॉडी सोल पे पूरा घुमा लीजिए। उम्मीद करूंगी कि ये 2026 खत्म होने में मात्र 4 महीने बचे हैं। भोलेनाथ आपकी जिंदगी में ऐसी ब्लेसिंग बरसाए ना
कि आप अपने आँख के सामने हर उस सपने को सच होता देखें, कि जो आपने आज जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है। मगर इतना ध्यान रखना, हर दिन छोटा छोटा स्टेप, छोटा छोटा एक्शन डेफिनेटली लेंगे, खासकर तो अपने शब्दों से और अपने विचारों से। ठीक है? क्योंकि इंसान काम करने से ज्यादा सोचता है, ये काम होगा तो करूंगी तो सफलता मिलेगी, ये करूंगी तो मैं आगे बढ़ूंगी, ये नहीं, मुझे दिमाग में आइडिया आया है, मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है? कोई भी थॉट आएगा उस पर सीधा एक्शन लेना। ठीक है? किसी भी एरिया में। यहाँ तक क्लियर? मैंने इसलिए म्यूट कर दिया कि किसी की ओर से बहुत शोर आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी ओर से बंद कर दिया। तो कृपया करके जब भी मैं कुछ करवाऊं तो अपनी ओर से आप बंद कर लीजिएगा। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अभी लास्ट के कुछ टाइम बचे हैं, तो सोच रही हूँ कि मेडिटेशन ही करवा दूं। अगर आप सोच रहे हो कि किसी और टॉपिक पे मुझे सेशन चाहिए, तो कृपया मुझे एक दिन पहले बता देना, या सेशन जब ओवर हो तब मुझे बता देना कि मुझे इस एरिया पे सेशन चाहिए। ठीक है जी? आपकी ख्वाहिश पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है, टॉपिक आप खाली बता दीजिए, वो चाहे पैसे का हो। अगर आपको पैसे से बहुत प्यार है तो मैं पैसा ही पैसा आपकी जिंदगी में बरसाने का काम करूंगी, अगर आप कहोगे तो। ठीक है? मगर इतना याद रखना कि पैसे से सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी माइंड की। अगर वो आपके पक्ष में काम कर लिया ना, तो आप सारी चीज को अपने कब्जे में कर लोगे। क्योंकि इंसान है ना, हर चीज चाहता है, मगर सही शब्द नहीं बोल पाता है। अभी मैं पैसे को बोलूंगी ना, तो आप कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकाल देंगे। मगर आप, परिस्थिति आपकी बहुत खराब है, मगर पैसे के प्रति आपकी सोच बहुत अच्छी है ना, लक्ष्मी जी कोना ढूंढते ढूंढते आपके घर तक पहुंच जाएगी। मगर आपका दरवाजा बहुत सजा है, और शब्द इतने कठिन, इतने बलगर है ना, वो बोलेंगे जय सिया राम, यहाँ से जाना ही भला है। ठीक है? हाँ, आगे बढ़े। चलिए फिर अब करवाते हैं डिवाइन टाइमिंग अफर्मेशन। ठीक है जी? दो सदस्य लीड आए, डिवाइन टाइमिंग अफर्मेशन, कि आप जल्द से जल्द अपने समय पे पहुंच जाए। रेखा जी लेट आई, संदीप सर बीच बीच में गायब हो जाते हैं। फाइन लग जाएगा संदीप सर, ऐसे नहीं चलता। एक दिन आने का, 10 दिन छुट्टी मनाने का। मैम मेरी डॉटर का ना वो था फंक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके अच्छा लिए अच्छा। डेली प्रैक्टिस के लिए जा रहा था 10 बजे तक। अच्छा, तो देर से आते होंगे। हाँ जी, वो एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी उसकी 10 बजे। ओके, कोई बात नहीं। चलो, आपकी बेटी जो भी प्रैक्टिस कर रही है उसमें वो विजय हो। नहीं, डांस का ही था फंक्शन उसका। ओके। इनाम तो राज मिलेगा ना, हाँ सर्टिफिकेट तो जी। मिलेगा, कुछ तो मिल, कुछ तो उनको हाँ जी। इनाम मिलेगा ही। हाँ, राजनाथ सिंह आए थे, उनके साथ फोटो हुई है, सब कुछ अभी सेकंड में है वो। अरे वाह, इतनी छोटी बच्ची बड़ी बड़ी हस्तियों से भी मिल ली। गर्व महसूस हाँ जी। करेगी बड़ी होते होते, कि मैंने हाँ कितने जी। लोगों से मिल लिया। चलिए बढ़िया है जी। चलिए, ज्ञान मुद्रा फिर से बनाइए। चश्मा ऊपर चढ़ता है फिर नीचे उतरता है, क्या बात है, सब। बिना चश्मा एक सेकंड नहीं रह सकते, गायब कर दूंगी सबका चश्मा यहाँ से मैं, जड़ से मैम ही। आपको अच्छे से देखने का मन करता है तो चश्मा लगा के। मैं तो चाहती हूँ अपनी जो खूबसूरत भगवान ने जो रियल आके दी ना, उससे मुझे घंटों भर नहीं आ रहा, मैं ऐसे भी करके देखूंगी, भाई ये मेरा सोना बाबू कितने प्यार से देख रहे हैं, ऐसे करके। चलिए, ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, आंखें बंद। आप ऐसा कीजिए, आज ज्ञान मुद्रा नहीं बनाते। ये पांचों उंगली को ना एक साथ ऐसे जोड़ के खाली अपने गोद में रख लीजिए। हाँ जी, हल्का, हाँ, ऐसे पांचों उंगली को जोड़ लीजिए। दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, तो हल्के हाथ से ऐसे ज्वाइन करके अपने नीचे रख लीजिए। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। बस इतना ध्यान रखें, ऐसे हाथ नहीं जोड़ना है, ठीक है, उंगलियों को जोड़ना है, इतना ध्यान रखें, हाथ मत जोड़ लीजिएगा। नमस्कार नहीं करवा रही हूँ अभी। एकदम रिलैक्स। चलिए, चालू क्लास में बात नहीं पूजा करते। जी, हाँ जी। एक बार दोबारा से दिखा। ऐसे ये पांचों उंगली को खाली ज्वाइन करना है, ठीक है, हाथों को ऐसे नमस्कार नहीं करना, ओनली फॉर ये पांचों उंगली को ज्वाइन करना और गोद में रख लेना। ठीक है? दर्द नहीं होगा, एकदम रिलैक्स रहोगे। ठीक है? चलिए, एकदम रिलैक्स, आंखें बंद। जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे पास आ रहा है, जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे पास आ रहा है, और वो खुशी खुशी और फुल स्पीड में आ रहा है, क्योंकि मैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई हूँ।
क्योंकि मैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई हूँ। जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो भी मुझे ढूंढ रहा है। जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो भी मुझे ढूंढ रहा। वो चाहे पैसा हो, प्यार हो, उत्तम स्वास्थ्य हो या मेरे जीवन के सबसे बड़ा सपना ही क्यों ना हो, जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो भी मुझे खुशी खुशी ढूंढ रहा है। हाँ, मैं जो पाना चाहती हूँ मैं उसके बहुत करीब हूँ। मैं जो पाना चाहती हूँ मैं उसके बहुत करीब हूँ। थैंक यू भगवान, मुझे हर उस चीज के लिए तैयार करने के लिए जिसके लिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी। थैंक यू मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाने के लिए। थैंक यू मेरे सपनों को मेरी आंखों में सजाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच हर वो चीज में मेरी मदद करने के लिए जो मैं यूनिवर्स से मांग रही हूँ। मेरी हर तरीके की मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे अंदर एक खास दिव्य शक्ति है जिसे मैं हर पल महसूस कर रही हूँ। मेरी सोचने की शक्ति, मेरी बोलने की शक्ति, मेरी भावनाओं की शक्ति, जिससे मैं अपने हर एक शब्द के द्वारा उसे सच कर सकती हूँ। थैंक यू भगवान, मैं हर पल बहुत आभारी महसूस करती हूँ और अपनी लाइफ की हर एक ब्लेसिंग के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ कि भगवान ने मुझे हर चीज के लिए परिपूर्ण कर रखा है। मैं सच में अपने आप में बहुत धन्य हूँ। थैंक यू भगवान, जो कुछ आपने प्रदान किया है और जो कुछ आप मुझे प्रदान करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मेरे पास जो कुछ है और जो कुछ मेरे पास आने वाला है वो सब मेरी जिंदगी की रियलिटी है। और आज मैं जिंदगी जो जी रही हूँ वो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। थैंक यू भगवान, मुझे अपनी जिंदगी पे गर्व है कि आज तक मुझे सब कुछ बेहतर से बेहतर और सुंदर और शानदार मिला है। थैंक यू भगवान, मेरा इतना खास ख्याल रखने के लिए, इतना सारा प्यार और मान सम्मान देने के लिए। थैंक यू भगवान, मुझे आपके दिव्य समय पे पूरा भरोसा है कि जब भी मुझे मिलेगा बेहतर से बेहतर मिलेगा। मुझे डिवाइन टाइमिंग के साथ अलाइनमेंट में रहना है। मुझे डिवाइन टाइमिंग के साथ अलाइनमेंट में रहना है। वो तब होगा जब मैं हर परिस्थिति में मुस्कुराऊंगी, खिलखिलाऊंगी और खुश रहूंगी और बताऊंगी थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपनी जिंदगी से सच में खुश हूँ। जब मैं बताऊंगी कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। सच में मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा है। मैं अपने आप को हर परिस्थिति में बहुत मजबूत मानती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आज मैंने जो अपना सपना ब्रह्मांड को बताया है वो अब हकीकत का रूप ले रहा है। थैंक यू मेरे जीवन में प्यार, सम्मान, सफलता, खुशियां देने के लिए। थैंक यू भगवान, मेरे जीवन में खुशियों की बारिश करने के लिए। थैंक यू भगवान, मुझे धन धान और संपत्ति से परिपूर्ण करने के लिए। थैंक यू भगवान, आपकी दिव्य आशीर्वाद के लिए। मुझे पूरा भरोसा है आपकी दिव्य प्लानिंग के लिए। थैंक यू उस प्लानिंग के लिए जो आप मेरे लिए कर रहे हैं। थैंक यू, मुझे एक महान दिव्य शक्ति का समर्थन मिल रहा है जो मेरे को हर पल सुन रही है, जो मुझे हर पल रास्ता दिखा रही है। हे दिव्य शक्ति, मेरे जीवन का उद्धार करने के लिए, मेरे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद। मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ। मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं सच में धन्य धन्य महसूस करती हूँ कि डिवाइन टाइम मेरे अलाइनमेंट में आ चुकी है। मैं महसूस करती हूँ कि अब मेरे जीवन में सब कुछ बदल रहा है। अब मैं महसूस करती हूँ कि मेरा जीवन पूरी तरह से बदल रहा है। थैंक यू भगवान, मेरे सपनों को दिशा देने के लिए। थैंक यू भगवान, मेरे सपनों को एक नई रोशनी देने के लिए। थैंक यू भगवान, मेरे अंदर उस रोशनी को उजागर करने के लिए जो मेरे जीवन को उज्जवलमय बना रहा है, सुखमय बना रहा है, आनंदमय बना रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हर उस प्रोसेस के लिए जो मेरे जीवन को आगे बढ़ा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन मदर, थैंक यू प्रकृति के पांचों तत्व मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देने के लिए।
मैं सच में ब्लेस्ड हूँ। मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरा हर एक पल ब्लेस्ड है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक गहरी सांस के साथ ओपन द आईज। संदीप सर का मैम ध्यान बहुत नहीं। अच्छा था ये। बहुत 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 अच्छा बहुत। मेडिटेशन था, बहुत अच्छी हाँ, अफर्मेशंस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप सबका मैम कोटि हाँ कोटि बार एक धन्यवाद। हाँ जी, कौन स्टार्ट मैम करेगा? हाँ जी, बोलिए ना। मैं ये बोल रही थी, आपने अभी पूछा था ना मेडिटेशन के लिए, आप एक दिन रिलेशनशिप, मतलब बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप पे आप ओके, ओके, देख ठीक है। लीजिए। कल कर ठीक है जी, कल करवा देंगे। ठीक है मैम, ठीक है। चलिए, कौन सबसे पहले इस मंत्र का जाप करेगा? स्टार्टिंग कैसे करेंगे पता है? राम राम हनुमान जी। चलिए, शुरू जाइए। कौन कर रहा है, मैं करूँ? हाँ जी, कीजिए ना, कोई तो शुरू हो जाइए। और कितने टाइम? 11 टाइम कीजिएगा। राम राम हनुमान जी। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। राम राम हनुमान जी। बहुत सुंदर। अब कौन बोलना चाहेगा? राम राम हनुमान जी। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। राम राम। बहुत बढ़िया। बोलिए, मुझे नाम लेना पड़ेगा। राम राम हनुमान जी। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। राम राम हनुमान जी। बहुत राम राम सुंदर। हनुमान जी। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः।
ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। राम राम हनुमान जी। बहुत बढ़िया। कृपया करके अगले सदस्य बोलने का कष्ट करें। राम राम हनुमान जी। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। जय जय राम, जय जय राम। बहुत शानदार। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमः पुत्राय नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। राम राम हनुमान जी। बोलिए, जो सदस्य बचे हैं बोलिए। राम राम सीताराम। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम पवन पुत्राय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। कृपया करके अगले सदस्य बोलिए। उम्मीद करते हैं आप सबने बोल लिया है। एक बार रेखा जी फिर से बोलिए, रिलेशनशिप पे चाहिए ना, मतलब पूरी फैमिली कि ओनली फॉर बच्चे के लिए? ओनली फॉर जो हमारे रिलेशनशिप बच्चे से रहे हैं उसके, या बच्चों खाली के लिए, बच्चे? या पूरी फैमिली के लिए भी हो जाए मैम तो अच्छा ही है। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी बिल्कुल। तो कल पूरी फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे करते हैं, वो चाहे पति पत्नी हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, सबके साथ। ठीक है। कभी अगर बच्चे के लिए ही खाली चाहिए होगा तो वो भी करवा देंगे, खाली मदर डॉटर जिसका भी बोले उसका। ठीक है जी। बस जी इतना रखे, हर पल उनको ब्लेसिंग देते रहिए हर चीज के लिए, कि थैंक यू सो मच। जो भी रिश्ते हैं वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। बहुत लोग रिश्ते के लिए भी तरसते हैं, चाहे आज खटास है, मन मुटाव है, सारा खेल है ना हमारे इसका है। ये सही रहेगा ना हर किसी के लिए, तो कोई आपको गाली भी दे रहा हो ना तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए आपके मन में प्यार है। अगर प्यार ही खत्म हो गया ना
तो फिर वो चाहे आपके लिए कितना भी कुछ कर ले, आपको उसकी मीठी बातें भी कांटे की तरह चुभेगी, क्योंकि दिल में उसके लिए प्यार और मान सम्मान नहीं है। वो चीजें इसलिए हमारे अंदर खत्म हो गई है मतलब। हम्म, तो कोई बात नहीं, सब है ना। देखो कहते हैं ना, जो मुंह पान खिलाता है वो मुंह लात भी खिलाता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे शब्दों का यूज किया। ठीक है, जब हम शब्द यूज करते हैं ना, आप अच्छे मूड में मगर सामने वाला अच्छे मूड में नहीं, और आपने कुछ ऐसा मजाक कर दिया ना, वो अपने अर्थी के साथ वो वर्ड लेके जाएगा कि उसने बोला क्यों मुझे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ना हम किसी को कुछ ऐसा बोलने का मौका देंगे, ना सामने वाला हमें कुछ ऐसा बोलेगा। तो कल करते हैं अपने हर रिश्ते को खूबसूरत ईश्वर की ब्लेसिंग से। बाकी अपनी ओर से हर रिश्ते को ब्लेसिंग दीजिए जो आज आपको चुभ रहे हैं। नहीं अच्छा लग रहा तो बोला भगवान ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप इस रिश्ते को संभालिए, बस एक लाइन बोलिए और रात में सो जाइए। कहते हैं ना, प्रार्थना सिर्फ एक बार की जाती है, और बार बार प्रार्थना आप कर रहे हो मतलब आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। अगर आपको 5 लाख पर मंथ कमाना है तो बोल दो भगवान मुझे 5 लाख पर मंथ कमाना है, रास्ता दिखाओ, मैं चलने के तैयार हूं। जय सिया राम, बात खत्म। बस आपको कोई प्लान दिख रहा है, कुछ एक्शन दिख रहा है ना, उस पे चढ़ जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको है ना भगवान रास्ते दिखा रहे हैं, चलो तुम ऑनलाइन काम कर लो, हाँ चलो यहाँ पे प्रमोशन कर लो। हम कर नहीं रहे, भगवान बार बार आपको संकेत दे रहे कि ये काम करो, ये काम करो। बैठे बिठाए अगर हमको कुछ मिलता है ना तो हमें खुद हजम नहीं होता, ये मान के चलिए। ज्यादा मान सम्मान दोगे तो आप बोलोगे ये इतना मुझे प्यार क्यों दिखा रहा है, कुछ काम तो नहीं है उसे मुझसे। सबसे पहले हम डाउट करेंगे। ठीक है, तो कुछ पाना चाहते हो तो सरेंडर कर दो, 2 लाइन की प्रार्थना करो कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, जैसे मैं शिव जी को मानती हूँ, और मैं बोलूंगी हे शिव जी मुझे 5 लाख पर मंथ कमाना है, अब मुझे रास्ता बताओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। देखो भगवान ही काम करवाएंगे, क्लाइंट वही लाके देंगे, पैसे का रास्ता वही खोलेंगे, मुझे सिर्फ प्रार्थना करनी है। बस एक बार बोल दी, मुझे अब संकेत देंगे कि सोशल मीडिया पे आओ, फेसबुक पे आओ, इंस्टाग्राम पे आओ, जहां पर आओ, जिस तरह से करना करो। जब तक मैं अपने आप को कहीं दिखाऊंगी नहीं, लोग मुझे पहचानेंगे कैसे? अभी देखो मुझे अभी मैंने नए ग्रुप बनाए तो मुझे नए चेहरे मिल गए। और सोचो भूपेंद्र सर मेरे से पैर से टच में, मगर मैं उनको पहली बार मिल रही, शायद तो कैमरे में पहली बार आए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जब तक आप अपने आप को नहीं बताएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। अगर आप बोलने में डरते हो ना, तो बोलो भगवान मेरे अंदर इतनी शक्ति दो ना कि मैं दुनिया के आगे अपनी बात रख सकूं, मुझे ऐसा टैलेंट दीजिए। आप सबको बोलती हो, आप जो चाहते हो ना दिल खोल के अपने भगवान के आगे बोल दो, वो आपको रास्ता दिखा देंगे। अगर आप चाहते हो ना दुनिया का अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, तो मैंने सोच लिया कि मैं 2027 में शादी करूंगी, 28 में सब कुछ अपने ख्वाहिश को पूरी कर, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि अभी थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, अपने करियर को थोड़ा और ऊंचा ले जाना। 27 में सेट होंगे, ये करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, 2 बच्चे चाहिए, मैंने सारी प्लानिंग कर ली क्योंकि मैं यहाँ से क्लियर हो गई। मैम इसलिए आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी तो बहुत मजेदार हुई है, क्योंकि मुझे ना कैसे? हेल्प करना बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मुझे कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत पसंद है। और कहते हैं ना समाज सेवी जब फील्ड में आते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि लोगों से मिलना घुलना अच्छा लगता है। मेरी लाइफ बहुत आसान रही है, और जब मैं लोगों को रोता बिलखता देखती हूँ ना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। क्यों उस बात को पकड़ के चलते जो आपको तकलीफ दे रहा है? मैं सबको बोलती हूँ, अभी मैं आपको पिन मार रही हूँ तो मेरे सामने क्यों खड़े होकर उस पे बैठ रहे हो? जाओ ना, हट जाओ, इतनी सारी कुर्सी बैठी वहां पे बैठो, उसी पे क्यों सही बैठो था। जहाँ पे पिन लगी हुई है? अगर कोई रिश्ता तकलीफ दे रहा तो अदर रिश्ते पे ध्यान ले जाओ ना, कि और भी तो रिश्ते मुझे अच्छे दिए। अगर पति के साथ नहीं जम रहा तो घर परिवार के अदर सदस्य के साथ जम रहा है ना। नहीं, हमें 99 नहीं चाहिए, हमें वो एक कांटा चाहिए जो एक हमें चुभ रहा है। चाहिए। हाँ, और भगवान बोलता है मैं इतने सारे फूल दिया, उसकी खुशबू लेने के बदला जो सूख रहा है उसके पीछे पड़ा है, ना उसे पानी दे रहा, ना आशीर्वाद दे रहा, ना ब्लेसिंग दे रहा, ना उसकी खुशी के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये ऐसा क्यों है, ये बदल क्यों नहीं रहा, इसको मेरे पे दया क्यों नहीं आती, ये मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, ये मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करता? आप ऐसे करते रहोगे ना तो रिश्ते और खराब हो जाएंगे। मगर जब आप बोलते हो ना भगवान ये जैसा है आपका है, बस मुझे इसके जैसा बना दो या इसको मेरे जैसा बना दो। ठीक है, शब्द बदलोगे आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। बस ये पूरा खेल आपके शब्दों का है। ठीक है, अगर आप अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए, किसी के लिए भी रिश्ता चाहते हो ना, तो तैयार हो जाइए, आपको दुनिया का कैसा दामाद चाहिए। मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर आपने खुद लिखा हुआ कि मेरा दामाद बहुत लग्जरियस होने चाहिए, खूबसूरत होना, उसकी आवाज में ऐसा जादू ना कि खिल खिल जाए मेरा पूरा घर। अगर आप पड़ोस में चाहते हो ना, भले आज तक आपकी नजर नहीं है, आप सोचोगे ना कि मेरी सिटी में ही मेरे बेटे और दामाद रहे, वो भी हो जाएगा। इतना क्लियर पॉइंट आपको लिखना चाहिए।
जैसे मैं आई थिंक 35 साल से सूरत में रह रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बसूं भी सूरत में ही, भले अपने घर से 5 किलोमीटर दूर में रहूं, मगर मैं सूरत में ही बसूं, क्योंकि सूरत बहुत अच्छा सिटी है। मुझे इतनी जान बसती है कि मैं अपने सूरत का गुणगान गाने लगूं तो मैं चमक जाऊं। मुझे इतना पसंद है डायमंड सिटी है, इसलिए डायमंड की तरह मैं हर किसी को चाहती हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी में उस कोई नूर की तरह चमके, क्योंकि आप सबके अंदर बहुत टैलेंट है। किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। ये 5 उंगली जब आपको खुद बता रही है एक जैसी नहीं है, तो आप क्यों किसी के जैसे रहोगे भाई? भगवान ने आपको इतनी सारी खूबियां दी है, शायद मेरे अंदर नहीं होगी, मगर मैं आपको देख के फील कर सकती हूँ, वाह ये इतनी अच्छे हैं, ये इतने अच्छे हैं। आपको किसी के अंदर जो अच्छा लगता है ना, बोलना थैंक यू भगवान, ये ऐसे ही खुश रहे, ये ऐसे ही सुखी रहे, जो आज के समय में कोई किसी को नहीं बोलता है। अभी समझ लो रेखा जी की 5 लाख है, वाह आप 5 लाख रुपए कमाते ओ। सरोजनी जी आप कितना कमाते हैं? मेरा तो 12-15 लाख आराम से हो जाता है इजिली, भगवान इतना सारा बिजनेस दिए हैं मेरा खुद का। अच्छा वाह, मुझे खुशी हो रही है, आप ऐसी तरक्की करें। जब हम एक दूसरे की खुशियां देख के ब्लेसिंग देते ना, तो भगवान बोलता है अरे वाह, मेरा बच्चा दूसरे की खुशी भी देख के, चलो इसे भी दिया जाता है। वैसे अगर आप किसी को अच्छे दामाद को देख रहे हो, अच्छे घर परिवार को देख रहे हो, सुखी संसार देख रहे हो, कितना अच्छा। अगर मेरी बेटी को भी ऐसा मिलता है ना प्रभु, तो बहुत अच्छा। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु, जो तुमने कहा तथास्तु। और बुरा कहोगे, ये आगे कैसे बढ़ रहा है, मुझे तो नहीं बर्दाश्त हो रहा, ठीक है तथास्तु, तुम भी मत आगे बढ़ो। ठीक है, हमारे बोले हुए शब्द हमें रिटर्न मिलते हैं। हमें हर परिस्थिति में अपने लिए दूसरे के लिए अच्छा बोलना है। अब बताइए रेखा जी, आप हाथ उठा रहे हो। मैं ये बोल रही थी कि जैसे अपनों के साथ जब कुछ थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता है ना, मुझे डर बहुत लगता है। किस चीज का मतलब, खो देने का कि बदनामी का, कुछ क्या चीज का, कि कुछ जैसे कोई लड़ाई कुछ झगड़े का? गलत कर रहा है तो उसकी चिंता होती है, कभी कभी इतना डर लगता है कि नींद नहीं आती है, मतलब ये सही हो जाए, ये कोई बीमार है तो एक डर के नहीं लिए नहीं नहीं, आप एक दिन ए- होप। अब नहीं नहीं डर, नहीं डरिए मत ना। देखो हम जो एनर्जी सामने वाले को देते हैं ना, वो उसे फील होती। अब मैं ये सोचूंगी यार कल कोई सेशन में नहीं आया तो मैं कैसे क्या करूंगी, बिंदास रहिए, भगवान इनको स्वस्थ रखे, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ बस। मत, एनर्जी ऐसा चीज है ना कि दूर हुए बैठे को भी ना महसूस हो जाती है, इतना याद रखना। तो आप जो उसके लिए चाहते हैं ना, भगवान वो हमेशा स्वस्थ रहे, वो एनर्जेटिक रहे, वो खुश रहे, वो जल्दी स्वस्थ हो, ये बोलना चाहिए ना। अगर आप ये सोचोगे उसको क्या हो गया, वो दर्द में तो नहीं है, एम तेम ऐसा करोगे तो उसे और पेन होगा। ठीक है, हाँ मेरे को अपने पता दिल पे है। हाथ रखिए। 1 सेकेंड, अगर आपको हुपोनोपोनो करना है तो ये इंटेंशन सेट कीजिएगा, हे प्रभु, जो आज बहुत परेशान है, जो बहुत दुखी है किसी भी कष्ट में, मैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। वो हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, और आपकी असीम कृपा उन पे बरसती रहे। जाने अनजाने में मेरी ओर से कोई भी एनर्जी उनके पास गई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 5 मिनट नॉन स्टॉप चैंट कीजिए, आप भी क्लीन हो जाओगे, सामने वाला भी ठीक हो जाएगा। बस ये आप किसी भी एरिया में कर सकते हो। कोई घर परिवार में बहुत परेशान है, दुखी है, ओवर थिंकिंग है, किसी भी चीज से बहुत ज्यादा फेस कर रहा है, चाहे वो पैसे के मामले में क्यों ना। देखो हम सब है ना यहाँ पे एनर्जी लेवल पे जुड़े हैं। अगर मैं किसी के लिए भी कुछ गलत सोचूंगी, तो कहीं ना कहीं वो मेरी चीज मेरे अंदर बैठी है। अगर मैं पैसे के लिए बहुत परेशान हो रही हूँ, या मेरे घर परिवार में हो रहा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी चल रहा है। ठीक है, तो किसी को भी एनर्जी क्लीन करने से पहले अपने आप को क्लीन कीजिए, सामने वाला अपने आप क्लीन हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी क्लीन करने की जरूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, मगर हम मन में बहुत सारी चीजें भर के चलते हैं ना, तो हम भी ठीक नहीं रहते, सामने वाला आपको देख के और बीमार हो जाता है कि मेरे से ज्यादा तो यही बीमार दिख रही है। ठीक है, तो एनर्जी क्लीन कीजिए, लाइफ अपने आप हर एरिया में क्लीन हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर हमें कोई भी अफर्मेशन लेनी है, उसको एक बार बोलना चाहिए या 3 बार बोलना चाहिए? 3 बार दोहरा दीजिए, अच्छी बात है। कोई भी चीज है, और हो सके तो 4-5 ऐसे अफर्मेशन गुनगुनाइए। कहते हैं ना, सारा दिन में अपने बारे में कम से कम है ना 20 से 30 अच्छी बातें बोलिए, जो आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे आगे बढ़ाए। आई एम सो लकी, भगवान ने क्या खूबसूरत जिंदगी। भले थोड़ा बहुत चैलेंज आ रहा, मगर आप बार बार बोलोगे ना कि जिंदगी खूबसूरत है, कमाल की है, भगवान कर देंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग से मेरे रिश्ते में प्यार और आत्मविश्वास या सम्मान बढ़ता जा रहा। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे सारे रिश्ते प्यार और सम्मान से भरे हैं। मैं जहां भी जाती हूँ ना, वहां खुशियों का माहौल हो जाता है। आई एम लकी पर्सन, आई एम वेरी लकी पर्सन। उसी तरह से अच्छे अच्छे वर्ड बोलिए, मेरे लिए पैसा कमाना आसान है, कितना भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है। जहाँ ज्ञान है वहां लक्ष्मी जी है, इतना याद रखना। जहाँ सरस्वती है वहां लक्ष्मी जी अपना आशीर्वाद जरूर बरसाती है। ठीक है,
तो अच्छे शब्द बोलोगे ना तो रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे। अभी फिलहाल आपके पास पैसे का सोर्स नहीं है ना, अभी तक जितना जमा किया ना उसी का गुणगान गाओ, वाओ बैंक अकाउंट में इतने है ना, अब मैं से इतना कर दूंगी, बस ऐसे ही कर। 500 रुपया ना, वाह 500 रुपया, इसका मैं 50 लाख कर दूंगी। बस उसे बोलने की जरूरत है। जितना पैसे को अपनापन दिखाओगे, रिश्तों को अपनापन दिखाओगे, कैरियर को अपनापन दिखाओगे, वो हमेशा बढ़ता जाएगा। अभी मैं यहाँ सबकी तारीफ करूंगी ना, सबको अच्छा अब मैं बोलूंगी क्या देखो सब मुंह बना के बैठे रहते, इतना ज्ञान देते, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है। धीरे धीरे सब गायब हो जाएंगे। एक तो इनके लिए समय निकालो, ऊपर से मुझे ऐसा बोलती है, नहीं जाना। बहुत सारे लोग बैठे हैं, शब्दों का ही तो खेल था ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। इ- इसलिए अपने शब्दों पे ध्यान रखना कि मैं मन से और मुंह से क्या बोल रही हूँ, अपने लिए और दूसरे के लिए। बस ये चीज में आप अवेयर हो गए ना, तो आप हर दिन अपनी जिंदगी में भंगड़ा करोगे। मैं लिख के देती हूँ, ठीक है। गुस्सा आ रहा, शांत, शांत पूजा, सब ठीक है, कूल डाउन, सब ठीक कर दूंगी मैं। यहाँ तक क्लियर। वानी जी कुछ सोच रहे हैं क्या, पूछना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, मैं ये सोचती कभी कभी क्या है, पाठ करते करते ना जैसे तुम डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो ऊपर वाले के हाँ जी। साथ, तो आंखों हम्म। में आंसू क्यों आ जाते हैं? अरे वाह क्या बात है, बहुत लकी हो। जैसे मैं भगवान को देखती हूँ ना, मुझे भी रोना आ जाता है। मतलब भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत कनेक्ट हो आप उनसे। कई ठीक बार है। आ जाते हैं जब हमको, आंसू। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए। अब दुनिया में एक ही तो चीज है जो अपना है, जिसे हम बेधड़क हर बात कह सकते हैं। शायद एक बार हम जी। इंसान से गए तो हमारा भरोसा तोड़ सकता है, मगर भगवान ऐसे है ना, वो आपको हमेशा मजबूत करेंगे। कभी हम उनको देख रहे हैं या पाठ कर रहे हैं या पूजा पाठ करते हैं ना, आंख भर आती है। मैं भी कभी आरती करती तो मेरी आंख भर आती है कि भगवान, मेरे लिए इसलिए आंख भर आती है कि भगवान ने कितना कुछ दिया है। जब मैं बाहर देखती हूँ ना लोगों को फुटपाथ पे पड़े हुए, किसी दिव्यांग को, तो मेरे को ऐसा लगता है देखो ना भगवान ने सब कुछ दिया है, तो भी इंसान छोटी छोटी चीज का याद करता है। आज मनपसंद खाना नहीं मिला, वो कपड़े नहीं मिले, अरे भैया शरीर सलामत है ना, वो तो देख लो। आप देख पा रहे हो दुनिया को, बहुत लोग ऐसे हैं जो देख नहीं पा रहे। अगर बिल्कुल आपको बिल्कुल। रोना आ रहा है तो थैंक यू भगवान मुझे अपने साथ जोड़ के रखने के लिए। थैंक यू भगवान मुझे सुनने के लिए कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। ठीक है। खुश रहिए वाणी जी ऐसे ही कि आपको थैंक भगवान बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे भी आपका नया जन्म हुआ है, उसके लिए तो हर पल आपकी लाइफ की ब्लेसिंग है। यू। या ठीक आई एम वेरी ब्लेस्ड। है जी। और किसी मैं को कुछ ब्लेस्ड कहना हूँ, है एज ए फिर? मदर भी बहुत ब्लेस्ड हूँ। हाँ जी बिल्कुल, हर चीज में आप ब्लेस्ड, यहाँ जितने भी सदस्य हैं सब अपने आप में ब्लेस्ड है। हाँ बस महसूस ब्लेस्ड। करना शुरू कीजिए। खुश रहिए, ऐसे आपकी आंखों में उदय ना जी, खुशी के आंसू उमड़ते रहे। हाँ जी बोलिए ना जी। उदय जी कौन बोल जैसे रहा है? मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था आँख का, उनको शुगर हम्म। है, तो भी एक आँख से दिखता हम्म। है दूसरी से नहीं दिखता, उसकी वजह। तो पहले तो ठीक थे ना। हाँ जी। तो फिर आंखों के लिए, पूरे शरीर के लिए ब्लेसिंग दीजिए ना। मैंने अभी अफर्मेशन करवाया था ना हेल्थ का, उसको गुनगुनाते रहिए और ब्लेसिंग दीजिए कि मेरे पापा हेल्दी पूरी तरह से हैं। वाटर चार्ज अगर आपके साथ रहते हैं तो वाटर चार्ज करके दीजिए। ठीक है। नहीं जी, साथ में तो नहीं तो मैं रहते। सुई में आप नहीं रहते तो फिर एनर्जी होपोनोपोनो सर्कल करके, बना दीजिए। देखो रेखा जी एकदम अच्छे से फोकस करके साथ सुनती है। हेल्थ वाले जितने स्विच बोर्ड थे बना क्या, के रखिए। नहीं होगा, मैं आपको वीडियो नहीं तो भेज फिर आप ऐसा दूंगी। कीजिए। हाँ जी, नहीं तो फिर आप ऐसा कीजिए, होपोनोपोनो करके आप उनकी हीलिंग करते रहिए एवरीडे, 5 मिनट से 15 मिनट तक, जितना शांत रहे। मगर कृपया करके डर के साथ मत कीजिएगा, ठीक है सरिता जी? हाँ जी। जी। थैंक यू उदय जी। थैंक यू जी। और किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं तो फिर यहाँ पे हम सभा समाप्त करें, बोलिए। मैम वानी जी को हंसते हुए देखना है, बड़ी सुंदर लगती है लेकिन हंसती नहीं है। अब तो हंस मेरे कहाँ रही है होंगी। वानी जी? मेरे हस्बैंड कहते तू तो ऐसे हंसती है जैसे कुछ किसी के साथ कंपेयर करते हैं, मेरे को इतनी ऊंची हंसती हूँ मैं। आप तो वाह। खुल के हंसती है, मैं हंस के दिखाइए एक बार। बहुत खुल के आती हंसती हूँ, है भाई, बहुत ज्यादा खुल के हंसती हूँ मैं। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ। ठहाके मार के हंसी है ना कि मजा आता है जब ऐसे हंसते हैं ना, ठहाके मार मार के वैसे हंसी। कोई नहीं हंसेगा आपको नहीं, देख के, शायद और किसी को हंसी आ जाए। ये बहुत वो देखते हैं। ब्यूटीफुल है लेकिन हंस, मतलब मैंने अभी तक आज थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखा है वानी जी को। नहीं, मैं चलो फिर कभी ऐसा मुस्कुराती हूँ लगेगा बहुत। ला। हाँ जी। अब आपको जोक अमेरिका में सुनाई? रहते ना शायद।
मुझे ऐसा लगता है ना, अमेरिका में रहते ना तो उनकी मुस्कान थोड़ी महंगी हो गई है, तो भारी वाला जोक नहीं नहीं, सुनाएंगे तो ऐसी शायद कोई वो बात नहीं है। आज हंसी, दे। बहुत अच्छी पूजा जी, हंसी है आपकी। ऐसी बात नहीं है। पूजा जी आप सूरत में कहाँ पे रहते हो? मैं सूरत। रहती हूँ उदना। मैं सूरत में उदना में रहती हूँ, उदना हरिनगर 3। हरी हरी के द्वार में रहती हूँ मैं। हम आइए कभी अगर मैं भी 4 साल सूरत में रह के आई हूँ पूजा जी, 12 से 16 साल तक। 12 साल की भी तब गई थी, 16 साल। कहाँ पे रह के आए हैं आप सूरत में? मैं इच्छापुर को आस पाटिया में थे, क्रिप्को कॉलोनी के पास। पाटिया, रिलायंस ये जहाँ मेरे पे घर से। क्रिप्को। हाँ ओके, जी। मेरे घर से काफी दूर है, 25-30 किलोमीटर दूर मेरा है। सूरत से कुछ कनेक्शन ही है, मुझे जो जब भी कुछ सीखने को मिलता है उसका कनेक्शन सूरत से जरूर मिलता है पूजा जी। चलो बढ़िया है। पूजा जी, मेरा बहुत अभी बढ़िया। गुजरात आने का इतना मतलब आज की बात नहीं, बड़े सालों से सोच रही हूँ कि मुझे गुजरात जरूर जाना है। मतलब फिर मैं बोला उधर मैं किसके पास जाऊंगी, मेरा तो आइए ना कोई सूरत नहीं हुआ। आइएगा फिर। मैं हूं ना, मेरे पास आइएगा, मेरे पास रुक जाइएगा, जब तक आपकी इच्छा हो पूजा तब जी के तक पास रहिएगा मेरे दोबारा साथ। सूरत चलेंगे घूमने, तभी दोबारा से चलते हैं। सूरत आप सबको मैं देखूंगी इनवाइट करती हूँ, अगर मैं। कभी आप सूरत आए तो मेरा नंबर है ही, आप आ जाइएगा आराम से। मेरा पूरा फ्लोर ऊपर का खाली, आराम से रहेंगे, खाएंगे ठीक है, पिएंगे, डिस्कशन करेंगे लाइक। ठीक है, हम आ जाएंगे फिर। मैम की शादी बिल्कुल। में आई। हाँ बिल्कुल आइए, बहुत बढ़िया। इनवाइट पहले से ही, शादी कार्ड पहले से बोलते, 2027 में आपका शुभ स्वागतम मेरी शादी में। ठीक है। मैम जी। की शादी में मेरी तरफ से जलूल जलूल आना। बिल्कुल। मगर मेरी शादी से पहले ना यहाँ पे और किसी की शादी होगी, ये होगी क्या बोलते हैं, मोनिका मैम की बेटी की। मेरे को तो लगता है सबसे पहले वही जाना चाहिए। आप कहाँ बिल्कुल रहते हो बिल्कुल मोनिका मैम? बिल्कुल। सारे मैम की दिल्ली चलेंगे पहले फिर। दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ जी। ओके। अनुराग मैम सर क्या के पता अड़ोसी उससे पड़ोसी पहले हो आप? मेरी भी हो जाए। हाँ, संध्या मैम क्या क्या चलेंगे दिल्ली में। कंपटीशन हो गया, अब किसके में पहले जाएंगे। चलो संध्या मैम बुकिंग कर सबसे आगे लीजिए। लग रही है। अरे आगे पीछे होगी, सब आ चलो जाएंगे। मतलब ऐसा करते हैं, जनवरी में ये, मार्च में मोनिका, फिर मैं आराम से ठंडी वंडी में करूंगी आनंद लेते हुए, ठीक है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। भगवान आप सबको ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, और कल मिलते हैं अपने सारे रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए। भोलेनाथ की असीम कृपा दृष्टि आप सब पे बरसती रहे। और थैंक यू भूपेंद्र सर, मैम। थोड़ा बातचीत कर लिया करो, आज थैंक पूरे यू। महिला मंडल में एक ही पुरुष देवता समाये हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक रहना है। चाहिए, जहाँ देवी रहती है वहां देवता भी रहता है। आप सब खुश जी। रहिए, मस्त रहिए, थैंक भोलेनाथ यू की असीम मैम। कृपा दृष्टि थैंक आप यू सब सो पे मच बरसती मैम। रहे। जी। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। गॉड थैंक यू। ब्लेस यू। हर हर महादेव। मिलते हैं कल। थैंक यू सर। अच्छे से। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।